सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव सिरदा, जिला कैथल, हरियाणा में। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक चौपाल, और जिसको हम हरियाणवी भाषा में बोलते हैं थ्याई। तो चौपाल जो है ये काफी अच्छी इस पे नक्काशी है और लगभग ये 200 साल पुरानी है। और गांव की युवा पीढ़ी मेरे साथ खड़ी है और इनसे ही जानेंगे इस चौपाल के बारे में, इस थ्याई के बारे में भी, ये कब बनाई थी और कितने साल पुरानी ये हो चुकी है। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तो ये जो अपनी चौपाल है कितने साल पुरानी है और हरियाणा में इसका क्या स्थान है। और मैं देख पा रहा हूँ आपके सामने जो ये चौपाल के सामने जो जगह है काफी खाली है, और उधर भी एक कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी काफी साल पुराना बताया गया है। तो दीपक जी, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, उनको हरियाणा की विरासत का पता लगे और जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो हमारे कल्चर से जुड़ी चीजें हैं, वो बची रहें और उनको बचाने का प्रयास वो लगातार करते रहें। ये गांव लगभग 225 साल पुराना गांव है जी। और जब ये गांव बसा तो तभी एक कम्युनिटी हॉल की जरूरत महसूस हुई। तो तभी गांव बसते के साथ ही लगभग 200 साल से ज़्यादा पुरानी थ्याई, चौपाल या कम्युनिटी हॉल कुछ भी कह लो, ये बनी थी। और ये एकमात्र हरियाणा की ऐसी चौपाल है जिसकी चारों तरफ गली है, किसी तरफ से इसकी दीवार टच नहीं होती आपस में। और लगभग 1 एकड़ का इसके सामने ये प्रांगण है, सामने कुआं है जो आज तक 225 साल से रनिंग में है। और ये पहली ऐसी चौपाल थी जिसमें मतलब कि बाहरी किसी सहायता के बिना और एक छोटे से समूह ने इसको इतना बड़ा तैयार किया। जब ये गांव बसा था तो बड़ा छोटी इसकी आबादी थी, और उस टाइम इन्होंने एक आपस में मिलके या अपनी जिम्मेवारी समझ के इस चौपाल का निर्माण करवाया था। और आज भी इस चौपाल को दूर दूर के लोग देखने आते हैं। और भाई ने बताया भाई ये एक ऐसी चौपाल हरियाणा में, इसकी कोई भी दीवार किसी भी घर से टच नहीं करती। सामने 1 एकड़ का प्रांगण है, और जो कुआं है आप देख पा रहे हैं, उधर कुआं है, वो भी अभी चालू अवस्था में है। मैं वो भी कुआं आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं इसकी जो नक्काशी है, जो हमारे पुराने कारीगर होते थे वो किस तरह से इन दीवारों को काम करते थे। और इन्होंने इस चौपाल को लगभग 200 साल से संभाला हुआ है। और आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा इसके ऊपर पेंट करवाया हुआ है। और जो इसके बीम है, जिनको हम थंब भी बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, तो काफी मजबूत स्थिति में है। और आज भी ये ज्यों की तो खड़ी है। ऊपर आप देखोगे जो इसकी खिड़कियां हैं उस पे भी नक्काशी बड़ी अच्छी हो रखी है। उसके बाद आप ये इधर देखोगे कई फोटो लगी हैं इधर। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हैं गौओं के साथ में। और काफी अच्छा ये जो पाल है हमारी वो बनी हुई है। और गांव सिरदा, जिला कैथल, हरियाणा से हम आपके साथ जुड़े हैं आज। और काफी हर्ष होता है इस तरह की चीजें देख के, जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो हमारी पुरानी विरासत है, उनको देख के काफी हर्षित होते हैं। आप अब अंदर चलते हैं और थोड़ा सा अंदर की चीजें आपको दिखाता हूँ। अशोक जी, आपको ऊपर से दिखाते हैं इसका भी। चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं। बहुत बढ़िया। अभी जब हम ऊपर आए हैं और ये फर्स्ट फ्लोर हम इसको बोलेंगे, और आप देख सकते हैं इसके बरामदे और बीच में जो ये हॉल है, यहाँ से आपको दिखेगा अभी भी इस पे काम चला हुआ है। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। और उस टाइम ये जो डाट है आप देख पा रहे हैं, बीम जो बीच में पड़ा है, इसके ऊपर भी नक्काशी हुई है। और ये नक्काशी ये लकड़ी की है या पत्थर की है भाई? ये पत्थर की लग रही है। ये पत्थर की नक्काशी हुई है। और उस टाइम आप देखो बिजली नहीं थी और इतने सारे साधन नहीं थे, उसके बाद भी जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इस पे काम किया। और ये नक्काशी आप देख पा रहे हो, पत्थर की नक्काशी है। और ये बीम नीचे से लेके ऊपर तक आया हुआ है और बीच में ये होल बना हुआ है। देखेंगे इधर ये दिया रखने का भी बनाया हुआ है। देखो आप, ये पुराने जमाने में होते थे। आप जो पुरानी जो चीजें देखते हो उसमें आपको लगेगा पता भी ये क्या है। इधर कुंटी हम बोलते थे इनको, कुछ टांगने के लिए कोई चीज टांगनी है तो इन पे टंगती थी। तो लगभग 200 साल पुरानी है ये। और बर्मन करते हैं। और कोई इतिहास भाई जी इसका? इसमें किसी भी बंदे ने बिना 1 रुपया पैसा लिए भी इसमें टोटल काम ऐसे हुआ है कि मजदूरी पे किसी ने काम नहीं किया हुआ है।
अच्छा मतलब कि सब पूरे गांव की, पूरे भाईचारे की, आपस में छत्ती बिरादरी की एक मिसाल है कि बिना पैसे के अपना समझ के इसको पूरा बनाया गया है। ये नहीं कि भाई मजदूर पैसे से मजदूर लेके आए या फिर हमने इसको बनाया है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है, बिना किसी श्रम के, सिर्फ अपना परिश्रम से, बिना कोई पैसा लिए पूरी छत्तीस बिरादरी ने इस पे काम किया। और आज इस चौपाल को बहुत सारे लोग देखने आते हैं। जो गैलरी बनी है, ये आज की गैलरी को, जो आज के जो लोग हैं वो गैलरी बनाते हैं, उनको माफ करती है। आप देखेंगे नक्काशी इसकी, ये भी काफी जानदार है और आज भी जो की त्यों खड़ी है। लो भाई, अब टॉप फ्लोर इसका दिखाने जा रहे हैं। दीपक शर्मा जी अपने साथ हैं और दिखाते हैं गांव का पूरा। चौपाल के टॉप फ्लोर पे हैं, यहाँ से पूरा गांव दिखता है, गांव सिरदा। ये आप देख पा रहे हैं गांव का सुंदर नजारा। और ये 200 साल पुरानी जो हमारी विरासत है, जिसको हम चौपाल बोल ले, थ्याई बोल ले या कम्युनिटी हॉल बोल ले, तो ऐसी हरियाणा में कोई है नहीं। और ये हरियाणा की एकमात्र ऐसी चौपाल है जो किसी भी घर से टच नहीं करती। और सामने 1 एकड़ का इसका आंगन है, प्रांगण है, कुआं है इसके साथ, जो वो भी आज चालू हालत में है। और दूर दूर के लोग आज भी इस चौपाल को देखने आते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से पूरे गांव को आप देख सकते हैं। कितनी आबादी है भाई जी गांव की? गांव की आबादी 20,000 के आसपास है आबादी। तो इस गांव की जो आबादी है लगभग 20,000 के आसपास है। तो साथियों, हमने आपको ये चौपाल ऊपर से दिखाई है और आप इसकी नक्काशी देखिए, उस जमाने में किस तरह से नक्काशी करी होगी। और इतने साधन नहीं थे उस जमाने में। सबसे बड़ी बात है 200 साल पुरानी ये चौपाल है और उस जमाने में बड़े कम साधन थे, बहुत सीमित साधन होते थे, पानी की काफी किल्लत थी। और अब ये देखिए नक्काशी देखिए, लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी मैंने आपको दिखाई है। और आप ये दीवारों की नक्काशी देखिए, कितना शानदार ये नजारा है इन्होंने बनाया हुआ है इसका। और उस जमाने में कितने अच्छे मिस्त्री होते होंगे। आज की डेट में मैं बात करूं, जो आज के घर हैं और पुराने घर हैं, वो मुकाबला आज के जो घर हैं वो कर नहीं पाते हैं। ये 200 साल पुरानी चौपाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांव सिरदा से, जिला कैथल हरियाणा से। और आज भी ज्यों के त्यों खड़ी है। इस पे काम चला हुआ है, अभी इस पे पत्थर का काम चला हुआ है। जहाँ पे कहीं कोई मरम्मत होना है वो इसका काम हो रहा है। लेकिन आप ये जो पहली चौपाल है हरियाणा की, जो कहीं भी किसी भी घर से टच नहीं करती। और दीपक भाई ने बताया मुझे भाई ये गांव से बाहर बनाई गई थी, लेकिन आज गांव की आबादी इतनी है कि ये बिल्कुल सेंटर में खड़ी है। सामने कुआं है और मैं आपका इसके चौपाल का भ्रमण कराता हूँ चारों तरफ का। और इसकी जो पिछली दीवार है मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। इसकी मराब देख लिया आपने, दो इसके रास्ते हैं, एक ये रास्ता है इधर से और एक इधर से रास्ता आता है इसका। और ये मेहराब देखिए, पुराने जमाने में ये मेहराब होती थी, आपको तालाबों के किनारे मिल जाएंगी। जब ये बनी थी उस टाइम इस लगभग 11-12 फीट ऊंची मेहराब थी ये। अब जैसे काम चलता गया, गलियां ऊंची होती गई, अब ये बहुत नीचे आ गई है। 11 फुट मेहराब खड़ी थी उस जमाने में और आज भी खड़ी हैं। लेकिन जब गांव बसा और गांव की आबादी बढ़ी तो धीरे धीरे जब गलियां चौड़ी हुई, गलियों पे काम हुआ, तो ये नीचे दब गया। लगभग अभी भी 4 फुट की मेहराब आपको दिखेगी बाहर से भी। और हरियाणा की एकमात्र ये ऐसी चौपाल है जो किसी भी घर से टच नहीं करती। और इसके सामने 1 एकड़ का खुला प्रांगण पड़ा है। और जो कुआं है, सबसे बड़ी बात है, जो कुआं है उसका पानी आज भी लोग पीते हैं। तो आज इस चौपाल को मैं दिखाऊंगा पीछे से, बिल्कुल हवादार चौपाल है। आप देखोगे ऊपर भी काफी अच्छा गुंबद बनाया हुआ है इस चौपाल के। हमने आपको टॉप फ्लोर से गांव सिरदा का नजारा दिखाया था, दृश्य दिखाया था। तो अब हम आपको दिखाते हैं इस पीछे से। और जितने भी सारे साथी हैं इस चैनल को देखते हैं, मेरी विरासत का मेन उद्देश्य यही है, जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो हमारी पुरानी विरासत है, उसको बचाने का हम काम करते हैं। आप देखेंगे इसकी जो बाहर की निकासी है वो भी काफी शानदार है, आप ऊपर से देखेंगे। और ये 2 फ्लोर की चौपाल है। और ये अशोक जी, जब ये चौपाल बनाई गई थी, आज भी इसमें 200 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी, इतने इस तरीके से बनाई गई थी कि आज भी कितनी भी गर्मी हो, आप इसके अंदर लेटते हैं तो बिना पंखा
तो आपको वहाँ पे गर्मी लगेगी, कितनी भी सर्दी ऑफिस के अंदर रहता है आपको सर्दी नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी बात है, काफी खुली डुली चौपाल है और चारों तरफ से खुली है, हर तरीके से हवादार है। ये सर्दी में भी ये ऐसे की रहती है। आप देखेंगे मोर देखो उस जमाने में किस तरीके से बनाया होगा दीवार के ऊपर, और इसकी जो ऊपर की नक्काशी है, जो ये हमारी जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर जो नक्काशी करी है, ये बिना किसी साधन के करी है। उस जमाने में हमारे मिस्त्री कैसे रहे होंगे और किस तरह से इस पे काम किया होगा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ताई, हाँ ले लो ताई ने भी ले लो। बस 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 बस। तो ये जो चीजें हैं आज बहुत कम हरियाणा के अंदर दिखती है, लेकिन अपना जो मेन उद्देश्य है हरियाणा की विरासत को बचाना, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको बचा के दुनिया को दिखाना। और आज पूरे विश्व में हरियाणा की विरासत का डंका बजता है और बहुत सारे लोग बाहर जाके भी अपनी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। तो ये गांव शेरदा से हम दिखा रहे हैं और आपको मैं भ्रमण करा रहा हूँ चौपाल का। ये किस नाम से चौपाल है भाई, किस नाम से जानी जाती है चौपाल? बड़ी चौपाल। बड़ी चौपाल के नाम से जानते हैं आप। गांव शेरदा, जिला कैथल, हरियाणा के अंदर जब आते हैं और बड़ी चौपाल का नाम लेते हैं तो लोग इसी की तरफ आपको लेके आएंगे। और ये बीच चौक के अंदर है, बड़ी चौपाल के नाम से जानी जाती है। और जब गांव बसा था ये, तब ही गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इस चौपाल का निर्माण करवाया था। जिस तरह इसमें अरे न्यू कैश कहेंगे भाई, जब 200 साल तक अब बनी है, इसमें मतलब सच में कोई लेडीज नहीं पड़ी कह दे चल रहा बंद कर लेगा, जब बात करे ना कर बंद कर लेगा कह दे तो पहले ये दिखने देनी पाछे से। हाँ मैं बोलूँ फिर। तो मैंने आपको ये चारों तरफ से दिखाई है चौपाल, और कहीं भी आपको ये कहीं भी टच नजर नहीं आती, चारों तरफ से हवादार है, ये खुली है। और इसकी जो नक्काशी आपको दिखाई, और ये 2 फ्लोर की चौपाल है, आपने देखा होगा ये 2 फ्लोर में बनी हुई है और बीच में हॉल छोड़ा हुआ है। गैलरी आपने देखी और गैलरी की नक्काशी भी हमने दिखाई है। तो ये 200 साल पुरानी चौपाल हम आपको दिखा रहे हैं। जब लोगों के पास सीमित साधन होते थे उस टाइम इस गांव के बुजुर्गों ने, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उस टाइम किस तरीके से काम किया होगा और किस तरीके से जिम्मेवारी ली होगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो कुआं जिसका लोग आज भी पानी पीते हैं। अब आप ये देखो, इस कुएं के ऊपर भी पत्थर लगाया हुआ है, गैलरी है। और जो अपनी जो गांव की माता बहन होती थी पहले, वो रस्सी से पानी खींचती थी। ये जो चीज है ये गिरडी इसे बोलते थे, इसके ऊपर रस्सी चलती थी पहले, बाल्टी रस्सी पे बांध के नीचे जाती थी और उसके बाद पानी खींचा जाता था। लेकिन आज थोड़ा आधुनिकीकरण जब आया तो हमने क्या करा, इसके अंदर पाइप डाल दी, मोटर लगाई और बिजली से आज इसका पानी हम खींचते हैं। और लोगों ने घरों के अंदर इसको पाइप को ले जाया गया पानी है, पाइप के द्वारा ये पानी लोगों घरों के अंदर जाता है और आज भी ये चालू अवस्था में है। और ये हमारी पीने लायक पानी है इसका, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो ये गांव की विरासत है, काफी अच्छी विरासत है, इन्होंने अपनी विरासत को संभाला हुआ है, अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को संभाला हुआ है। और दुनिया के बहुत सारे लोग इस गांव का भ्रमण करने आते हैं और यहाँ का जो ये नज़ारा मैंने आपको दिखाया ये देखते हैं। सामने आप देखोगे, अब यहाँ से भी आप नज़ारा देख सकते हो इस चौपाल का। मैं हरियाणवी भाषा में बोलूँ इसको थ्याई भी बोलते हैं, थ्याई चौपाल बोल सकते हैं, कम्युनिटी हॉल बोल सकते हैं। और ये उस साल उस जमाने में किस तरह से बनाई होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज की डेट में और उस डेट में कितना अंतर आया है। आज हम जब लोगों के पास बैठते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, और उस टाइम में बिना पैसे के काम करना तो कितनी बड़ी बात है ये। और दीपक जी कोई और खास बात? जब इस चौपाल के प्रांगण में पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम सबने सांग किया हुआ है, और वो जो कालिदास बोले जाते थे हरियाणा के, उन्होंने भी इसके बारे में 1-2 पंक्तियां बोली हुई हैं कि मतलब कितना सुंदर दृश्य है ये। तो मतलब उस टाइम में भी इतनी सौंदर्य था इस चौपाल में, और आज भी जित लोगों की मेहनत और लगन की वजह से हमने इसको वैसे ही रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इस जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उस जमाने के, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको याद करता हूं। उन्होंने कितनी अपनी मेहनत दिखाई, और उस मेहनत को जो गांव के युवा लोग हैं, जो गांव की युवा पीढ़ी है, आज भी संभाले हुए है। और दीपक जी ने मेरे को एक और बात बताई, आज तक इस चौपाल के अंदर गांव की कोई लेडीज चढ़ी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे संस्कार होते थे, पहले रिवाज होते थे। उस जमाने में क्या होता था, जहाँ पे हमारी चौपाल होती थी वहां पे गांव की जो लेडीज थी उनका जाना
मना था, और आज भी इस गांव के लोग उस रिवाज पे खड़े हैं और उस रिवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भी इस गांव की कोई लेडीज इस चौपाल के अंदर नहीं गई, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो हरियाणा के कालिदास माने गए जो पंडित मांगेराम जी, लक्ष्मी चंद जी, उन्होंने भी अपनी रागनियों में कहीं ना कहीं इस चौपाल का नाम लिया है और इसके गांव के बारे में बताया है। तो जितने भी सारे साथी हैं जो ये चैनल देखते हैं, हमारा मेरी विरासत, इसका मेन लक्ष्य है हमारे हरियाणा की विरासत को बचाना, हमारा जो पुराने कल्चर है, हमारा जो हमारे संस्कार हैं, उनको दुनिया को दिखाना। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।